इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर आपने पढ़ा है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एक चैप्टर आता है, आई थिंक 12वां चैप्टर है या 11वां, 11 है, अच्छे से याद है। 10वां चैप्टर कौन सा है? हाँ याद है? कौन सा चैप्टर होता है 10वां क्लास 9th में? हाँ, स्ट्रेट लाइन 9वां चैप्टर है। चलो चैप्टर पर हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्यों बिना मतलब की बातों पर बहस करें। ठीक है, एक चैप्टर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मिलता है वहाँ पर ना, मे बी 11th चैप्टर और 10th चैप्टर होगा, ऐसा कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है। तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी है कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ नाम गिनाता हूँ ना। एक क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा साइड एंगल साइड, एक क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा साइड साइड साइड, एक क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा एंगल एंगल एंगल, पढ़ा है। एक क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा एंगल एंगल साइड, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। एक क्राइटेरिया आपने नहीं पढ़ा होगा साइड साइड एंगल, नहीं पढ़ा होगा, नहीं होता है ना, नहीं होता है, लेकिन साइड एंगल साइड होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए। किसके लिए? इसी तरह से जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके लिए भी थोड़े बहुत क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं, इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक दो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी से ही उधार लेके हम लोग सिमिलैरिटी के लिए काम चलाते हैं, साइड एंगल साइड और साइड 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 से। ठीक है, और ये दोनों जो क्राइटेरिया हमने उधार लिए हैं, ये दोनों क्राइटेरिया खुद किससे बनते हैं? एंगल 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 क्राइटेरिया से। किससे? हाँ, या इसमें से एक एंगल को गोली मारेंगे तो दो एंगल बचेगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया या ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। ठीक है, देखिए दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, क्या कंडीशन है। ये दो ट्राइंगल हमने बनाया, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये, दिस इज पी क्यू आर, हो गए दो ट्राइंगल। हमको अगर बोलना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कौन सी कंडीशन मेट आउट होनी चाहिए? पहली शर्त, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। If two triangles are similar, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो, या मैं इसको स्टेटमेंट की तरह बनाता हूं ना, देखिए टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन, कब? दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब? जब पहली शर्त क्या मिलेगी? पढ़िए, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहली शर्त, दो ट्राइंगल को सिमिलर होना है, कब होगा सिमिलर? जब पहली शर्त कौन सी मिल जाएगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट क्विक रिवाइज कर रहे हैं। पहली शर्त ध्यान से समझना। दूसरी शर्त क्या? हाँ, रेशियो ऑफ, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, ये मैं अपने लिए रिपीट नहीं कर रहा हूं ना, उन टीचरों के लिए जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं बोर्ड में, उनको पहले से आता है, हमको पहले से आता है, आप लोग नए नए हैं इस फील्ड में, हम तो बहुत पुराने हैं। ठीक है ना, आपके लिए है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर
रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और इक्वल को जब रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों में से मान लीजिए कोई एक क्राइटेरिया मिली, एक नहीं मिली, तो क्या होगा? मान लो एंगल एंगल मिल गया, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, साइड का कोई पता ठिकाना नहीं चला, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है कि नहीं पता चल पाया, तो क्या तब भी ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? दो क्राइटेरिया मेट आउट होनी चाहिए। दोनों समझ आया आपको? मान लो कोई एक कंडीशन मेट आउट हो गई, दूसरी नहीं मिलती है, तो क्या तब भी आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, ऐसे ऐसे लब मत हिलाइए ताकि कंफ्यूजन रहे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। बोलिए, जोर से बोलिए। एक कंडीशन मिली, दोनों में से कोई एक मिली, चाहे एंगल वाली मिल गई चाहे करस्पॉन्डिंग साइड्स वाली मिल गई, कोई एक मिली दूसरी नहीं मिली, तो क्या दोनों फिगर सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? बोलो जोर से। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, आंसर है होंगे, दोनों होंगे सिमिलर। एक कंडीशन मिली तो भी सिमिलर हो जाएंगे। क्यों भाई? एक कंडीशन मिलेगी, दूसरी खुद ब खुद उसके साथ चिपकी हुई है, याद रखिए। एक आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं लेकिन है, एक मिल गई ना, ये उसके साथ है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं, एक हेड और एक टेल, है ना? अब ये हेड टेल दो चीजें हैं कि एक ही चीज है? एक चीज है। क्यों? क्योंकि सिक्का एक है, उसी का हेड है उसी का टेल। अगर आपको हेड दिखा तो टेल है कि नहीं इसके पास? है, लेकिन आपको तो नहीं नजर आ रहा। आपको एक क्राइटेरिया दिख गया तो दूसरा है कि नहीं उसके पास? आपको भले नहीं दिखे। समझ आया? ये हाल होता है। कोई एक चीज मिल जाए तो समझ जाइए दूसरी भी मिल गई, वो भले हमको दिखे या ना दिखे। तो मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल हैं, अगर मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बना दूं, तो मैंने क्या बराबर बना लिया? इस बहाने से सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर बना लिया। समझ आया? या इसको ऐसे बोलूं मैंने कोई भी जुगाड़मेंट लगा के दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर लिया, तो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि सभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। या हमने कुछ भी 3-5 करके दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर बना लिया, ऑटोमेटिकली उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर, और अल्टीमेटली ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। याद रहेगा ये चीज? तो कोई एक कंडीशन मेट आउट हुई मतलब दूसरी फुलफिल हो गई ऑटोमेटिकली और ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, आप इसमें से इस पहले को पकड़ो। क्या है ये? पढ़िए ध्यान से फर्स्ट स्टेटमेंट को। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या ठो एंगल है इस ट्रायंगल के पास? तीन ही एंगल है ना, ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, तीन एंगल हैं। ए का करस्पॉन्डिंग P, B का करस्पॉन्डिंग Q, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R। तीनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल ना। तीन एंगल ना, एक एंगल के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर। एंगल 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 क्राइटेरिया कहां से आया? यहां से आया। कौन सा क्राइटेरिया फिट हुआ? एंगल 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 क्राइटेरिया। ध्यान से समझिएगा, यहां से ले रहे हैं ना ये असल में जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या चीज है? एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। आप इसी का एक एडवांस वर्जन समझिए, समझेंगे? मुझे एक बात बताइए, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ध्यान से समझिए, ये मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, ठीक है? इस ट्रायंगल में मैंने आपको बोला एक एंगल है 20 डिग्री, ठीक है? एक एंगल कितने का? तो ये एंगल कितने का? दोनों को मैं सिमिलर करना चाहता हूं, ये करस्पॉन्डिंग है, ये 20 तो ये भी कितना? 20 होगा, ठीक है? चलिए, इसको हमने कहा कि ये एंगल हो गया हमारा, सपोज करिए, ये समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ मैं ना, एग्जैक्ट एंगल पर मत जाइएगा कि ये तो 20 नहीं दिख रहा, ये तो 60 नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं बोलिएगा ना, समझाने के लिए। ये एंगल मैंने 20 लिया, ठीक है? इस एंगल को मैं ले रहा हूं 110,
होगा, इधर से नापते आएंगे तो 110 आएगा, 90 यहाँ पे आएगा, 110 120 यहाँ पे आएगा। आया ना। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये भी कितना होगा, 110 होगा कि नहीं। अब बताओ दोनों ट्राइंगल के कैठो एंगल आपस में बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग बराबर, ये करस्पॉन्डिंग बराबर, दो एंगल बराबर बराबर हो गए। तो बताइए तीसरा बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। क्यों, ये कितने का होगा बताइए, 110 + 20 130, तीन एंगल के सम कितने होते हैं ट्राइंगल में, 180, कितना घट रहा है, तो ये 50 होगा, तो ये भी कितने का होगा, 50 का होगा। समझ आया कि नहीं। आप ध्यान से सुनिए, अगर हम आपको दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल बराबर बना के दिखा दें, दो एंगल बराबर बना के दिखा दें, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सिर्फ दो ही एंगल हम बराबर बना पाए करस्पॉन्डिंग वालों को, तीसरा मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं। किस लिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 डिग्री। तो तीनों एंगलों का सम 180, तीनों एंगलों का सम 180, 180 में दो कितने हो गए, 110 और 20 के, 110 और 20 के, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया कि नहीं, 50-50 का। लेकिन मैंने कितने एंगल बनाए, दो, तो ये दोनों बोलिए तीन तीन एंगल बराबर हो गए कि नहीं, तीन तीन करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए कि नहीं। और जब भी तीन तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दूसरी शर्त क्या मेट आउट हो जाएगी, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे ना, बन जाएंगे। लेकिन मैंने तो कितने एंगल खोजे, सिर्फ दो, और तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तो ये डबल ए क्राइटेरिया है कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, हाँ ट्रिपल ए। लेकिन मैंने कितने खोजे, दो, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, डबल ए क्राइटेरिया। समझ आया। अब बताइए एंगल यानी डबल ए क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया है या ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही चीज है कि अलग अलग हैं, एक ही चीज है ना, समझ रहे हैं ना। किसी ट्राइंगल के, दो सिमिलर ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो वैसे ही बराबर हो जाना है। दो बराबर हुए 20 20 110 110, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होना है क्योंकि सम तो 180 ही है, तो 50-50 होना ही है। लेकिन हमने कितने बराबर बनाए, दो, और तीसरा अपने आप बराबर हो गया। तो डबल ए क्राइटेरिया असल में कौन है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। और जब भी एक ट्राइंगल के तीन एंगल बराबर हो जाते हैं, कभी सिमिलर कभी दो ट्राइंगल के तीन करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। समझ आया। अब बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, हम नहीं चाहते भाई कि हम तीन एंगल खोज के बराबर बनाएं। अगर हमने सिर्फ दो एंगल बराबर बना लिए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डबल ए असल में क्या है, ट्रिपल ए। तो हम सिर्फ डबल ए क्राइटेरिया फिट किया करेंगे, तीसरी बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इजीली अंडरस्टूडेबल है कि जब दो दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि डबल ए असल में ट्रिपल ए है। तो अगर हमने डबल ए क्राइटेरिया फुलफिल कर दी तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो दो ट्राइंगल सिमिलर बनाने के लिए शॉर्टकट क्या बन गया, दो एंगल इक्वल करिए करस्पॉन्डिंग दो एंगल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ आया। अब इस क्राइटेरिया को पकड़ के हमने दो तरह के थ्योरम बनाए। कितनी तरह के, जिसमें आपका बुक में लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6। इसको थ्योरम बनाने की जरूरत नहीं थी बुक वाले को, समझ आया, इसको थ्योरम बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। डबल ए क्राइटेरिया का हेल्प लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल के, ध्यान से सुनिए, दो ट्राइंगल में अगर मैं एक साइड, दूसरा साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, ये एक ट्राइंगल का, ये दूसरे ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल आपस में बराबर बना लूं, एक एंगल बराबर बना लिया, मैंने बना लिया ना। और वो वाले साइड आपस में सेम रेशियो में बनाने, सेम रेशियो, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, सिमिलैरिटी। कंग्रुएंसी बनाते तो क्या बोलते, इक्वल लेंथ इक्वल साइड। हम लोग सिमिलैरिटी बना रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे, सेम रेशियो। वो वाले साइड लेने हैं जिस साइड के बीच का ये एंगल है, ये एंगल ये वाला है, ये एंगल ये वाला है, तो साइड कौन सा लेना है,
ये दो साइड जो ये एंगल बनाते हैं, एक साइड AB, एक साइड AC, जिसके बीच में ये एंगल है। ये एंगल कौन से साइड के बीच में है? ये और ये। तो अगर मैंने सिर्फ दो साइड का, ये और ये जो एंगल कंटेन करते हैं, दो साइड इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, अगर मैंने ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर बना लिया और एक एक एंगल बराबर बना लिया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? ये है आपका थ्योरम नंबर 5। नहीं आया समझ में? आया? साइड का क्या लेना है? रेशियो। तो ये वाला साइड अपॉन ये, करस्पॉन्डिंग ये है इसका, तो इसका जो रेशियो आएगा इस साइड का भी उतना ही रेशियो आना चाहिए। और एंगल कौन सा लेना है? जो दोनों साइड के बीच में है, जो दोनों साइड के बीच में। एंगल एंगल कैसे होते हैं? सेम। और साइड साइड का क्या होता है? रेशियो। समझ रहे हैं? तो दो साइड के, दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो जाए, एक ये अगले ट्राइंगल का भी ये, एक ये अगले ट्राइंगल का भी ये, दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एंगल एक कौन सा बराबर? इन्हीं साइड के बीच वाला एंगल, यहां का ये एंगल बराबर बराबर हो जाएं और इस एंगल को कंटेन करने वाला दोनों साइड आपस में प्रपोर्शन हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रपोर्शन हो जाए, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। इसको बोलते हैं थ्योरम नंबर 5 आपके बुक के हिसाब से। इसको थ्योरम नहीं बनाना था। समझ आया? ठीक है, मैं इसको प्रूव कराऊंगा आपको। थ्योरम नंबर 5, ये चीज समझ आया? ये भी हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे? डबल ए क्राइटेरिया। और ये असल में कौन है? तो अब उसको डबल ए बोलो, ट्रिपल ए बोलो, कोई भेदभाव है क्या? नहीं। अब आप समझ रहे हैं ना कि डबल ए ही ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए ही डबल ए है। समझ रहे हैं ना? आ रहा है समझ में ये चीज? अच्छा, इसी के साथ आपकी बुक में एक नया थ्योरम उन्होंने बनाया है, थ्योरम नंबर 6, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, और वो है साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है ना? इसका क्या मतलब होगा? तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आप बराबर बना लीजिए, एंगल खुद ब खुद सेम हो जाएगा और ट्राइंगल खुद ब खुद सिमिलर हो जाएगा। ये चीज समझ आया? और ये भी किसकी हेल्प से प्रूव हो जाता है? इसकी हेल्प से प्रूव हो जाता है। ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। यहां तक समझ आया आपको? तो इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6 थोड़ा सा इसका प्रूफ देखेंगे और इसके आगे फिर एग्जांपल्स कंक्लूड करेंगे।